हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RN एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे समाकलन। आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे और स्वस्थ भी होंगे, बट मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। आपको आवाज़ जो सुनाई देगी वो स्लो सुनाई देगी, इसलिए आप ईयरफोन लगा के पढ़िएगा तो आपको प्रॉपर आवाज़ मिलेगी। आइए फिर हम पढ़ते हैं समाकलन। पहले हम पढ़ चुके थे, इतना आपको पढ़ाया जाता आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तो हमने आपको फर्स्ट स्टेप बता दिया था, जिसका एक घातीय गुणनखंड हो, यानी हर क्या हो, एक घातीय गुणन, उसकी पुनरावृत्ति न हो। आज उसी को हमें दूसरा स्टेप पढ़ना है, यानी यहाँ पर दूसरा आपको पढ़ना है। तो वो क्या है उसको भी समझते हैं। सेम ही से जैसा है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो हम दूसरे को लिखते हैं, टाइप 2 है। टाइप 2 है, टाइप को याद रख लो। इसके बाद चाहे जैसा क्वेश्चन हो जाएगा आपको सॉल्व हो जाएगा। हर क्या है, इसी में कहता है, इसमें हर एक घातीय गुणनखंड हो, एक घातीय गुणनखंड है गुणनखंड, एक घातीय गुणनखंड हो और हर की पुनरावृत्ति हो और उसकी पुनरावृत्ति, ऐसे लिख दो, और उसकी पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना। तो अभी आपको हम बता देते हैं कि पुनरावृत्ति हो। ठीक, तो हमें इसमें ब्रेक कैसे किया जाता है पार्शियल फ्रैक्शन में, उसी को सीखना है। ABC की वैल्यू निकालते हैं, उसको बाद में सिखाते हैं। तो पहले ये सीख लो। आपको मिल जाए, सपोज कर लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे 1/x - a और x - b ऑफ होल स्क्वायर। अभी तक आपने पढ़ा था, कहीं स्क्वायर नहीं लिखा था, अर्थात उसकी पुनरावृत्ति नहीं है। जब एक से अधिक घाते आए तो उसी को हम बोलते हैं पुनरावृत्ति। तो देखो, इस सेंटेंस के लिए इस फैक्टर की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर x - b स्क्वायर इसकी पुनरावृत्ति हो रही। जब पुनरावृत्ति हो रही तो हमको कैसे करना है, जब पुनरावृत्ति ना हो तो पहले स्टेप पे चले जाइए। तो ये कितना हो जाए, a/x - a होगा। और देखो, फिर इसकी पुनरावृत्ति हो रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे लिख दीजिए b। तो x - b लिखिए, ये लिख दिया। फिर प्लस c लिखिए। कब तक लिखते जाओ, जब तक ये घाते स्क्वायर पे ना प्राप्त हो। यानी 3 है तो 3 बार लिखना है, बस घातों के बढ़ते हुए क्रम में। जैसे x - b ऑफ होल स्क्वायर, ये आपको लिखना था। बस ऐसे ही तोड़ देंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये पहला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं, 1/x - a और ये हो जाएगा x - b ऑफ होल क्यूब होगा। अब किसको 3 बार बोला गया, तो 3 बार बोला गया तो आपको 3 बार लिखना है। इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही, इसलिए a/x - a होगा और प्लस दूसरा कांस्टेंट b/x - b होगा। फिर देखो, अगले को जब तक घाते हमने कहा 3 ना प्राप्त हो जाए, c/x - b होगा ऑफ होल स्क्वायर। अब अगला क्या करें, d/x - b ऑफ होल स्क्वायर। देखो, ऑफ होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि क्यूब तक हमें जाना था। यहाँ पर क्यूब लिखा था तो क्यूब तक आपको पहुँचना था। तो ऐसे हम कर लेते हैं, चाहे जैसा आपको लिखा गया हो तो उनको आसानी से आप ऐसे लिख सकते हो। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ऐसे, तो अभी हम समझते चलेंगे ही। तीसरा आपको ऐसे मिल जाए, x - a ऑफ होल स्क्वायर और x + b मिल जाए, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे आगे लिखा हो चाहे पीछे लिखा हो, उसको आपको कभी नहीं सोचना। बस एक चीज ध्यान देना है कि कितना क्या है इसमें। एक घातीय गुणनखंड है, x की घाते 1 है, स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हो x - a, ये हो जाएगा तो a/, फिर प्लस b/, देखो कितना होगा, x - a ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि हमने था स्क्वायर। फिर अगले पे घाते पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो फर्स्ट रूल पे चले जाइए, c/x + b, ये हो जाएगा। तो आपको अब समझ में आ चुका होगा कि सेकंड रूल कैसे अप्लाई करते हैं। बस इतना सीख गए तो आगे तो पूरी वैल्यू आप निकालना जानते हो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टाइप 2 का। फिर आइए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। इसके पहले हम कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके थे, जैसे यहाँ तक इसमें पूरा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया था। हमने कहा था अगर 4 नंबर क्वेश्चन ना आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दिया, लेकिन आपने किया नहीं कोई मैसेज।
तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए इसमें सॉल्व करना। अब आपको यही चीज़ ढूंढना, सबसे पहले पुनरावृत्ति वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, लिखा हुआ है स्क्वायर है इसलिए पुनरावृत्ति है, और कहाँ पे पुनरावृत्ति है, और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हम करते हैं आसानी से। तो 8 और 9 जो है ऐसे ही है। क्या लिखा हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन, आप देखो, कह रहा है इंटीग्रेशन x बटे x बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 ऑफ dx। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो अब बताइए इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए कि इसका आसानी से हो जाए। तो देखो पुनरावृत्ति हो रहा है, देखो स्क्वायर मिला ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसकी पुनरावृत्ति है और x की घात 1 है, इसलिए सेकेंड स्टेप पे जाता है। तो सेकेंड रूल पे गया तो हम मानते हैं इसको कि माना x बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 हो जाएगा, और बराबर जब इसको तोड़ोगे तो a बाई कितना होगा, x माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस b बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर ये कितना हो जाएगा, प्लस c बाई x प्लस कितना 2 होगा। इनको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट देखो ब्रेक करना आप जान ही चुके हो। जब ब्रेक करना जान चुके तो ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, तो जैसे निकालते थे वैसे निकालो। अब यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर और x प्लस 2, दोनों पक्षों में गुणा, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो चलिए गुणा करते हैं। जब आप गुणा करोगे तो कितना, ये कट जाएगा, x बचेगा, और यहाँ पर देखो ये x माइनस 1 है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो एक कट जाएगा, एक तो बचेगा x माइनस 1 और x प्लस 2 बचेगा कि नहीं, एक ही तो कटेगा। फिर इसमें जब गुणा कराएंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा b, और x प्लस 2 बचेगा। फिर आगे देखो ये c था तो c बचा, x प्लस 2 कट गया तो कितना बचा, x माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर। इसको हम क्या मानते थे, इक्वेशन सेकंड, आपने पीछे इसको समझ चुके थे। अब ए बी सी की वैल्यू निकालना था, तो आपको बताया था जो यहाँ हर में मिलता है ये चीज़, उसी को मान के वैल्यू निकाल लो। चलो मान लेते हैं, माना x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, कहोगे 1। समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में रखते हैं। यहाँ पर जब रखोगे तो यहाँ ये 1 हो जाएगा। एक चीज़ हमने दिखाया था, अगर ये फैक्टर जहाँ मिले वो 0 लिख दो। देखो ये 0 है तो डायरेक्ट 0 लिख दो, ऐसे कुछ करने की। यहाँ पे लिखा हुआ है तो जहाँ नहीं हो वहाँ पे रखो, ये b हो जाएगा 1 प्लस कितना 2 और प्लस c। यहाँ देखो ये फैक्टर मिल गया इसलिए 0 आएगा, क्योंकि x माइनस 1 बराबर 0, तो वो 0 कर देगा, तो 1 हो जाएगा, और इसको जोड़ोगे कितना होगा, बराबर 3b हो जाएगा। तो b बराबर बताइए कितना, 1/3। देखो आसानी से हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। फिर ऐसे आप दूसरे की वैल्यू निकालो, दूसरा टर्म्स का x प्लस 2 बराबर 0 मान लो। माना कि x प्लस 2 बराबर 0, तो देखो x बराबर कितना, -2 हो जाएगा। अब -2 होगा तो समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -2 होगा, और इसके बाद देखो -2 है, यहाँ ये फैक्टर दिखा इसलिए 0, x प्लस 2 दिखा ना, यहाँ पर ये 0, यहाँ भी फैक्टर दिखा इसलिए ये 0 हो जाएगा। यहाँ नहीं दिखा, जहाँ ना दिखे वहाँ रखना है, तो -2 -1 ये हो जाएगा, तो -2 ये तो 0 होगा, 2 1 3, तो माइनस कितना 3c हो जाएगा, c बराबर -2/3 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, तो c बराबर कितना 2/3 आ गए। अब हमारे पास एक वैल्यू बची जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो हम कैसे निकालें, क्योंकि अब इसके बाद फैक्टर ही खत्म हो गया। तो इनके लिए क्या करते हैं, अपने मन से कोई भी पद मान लो, x बराबर कुछ भी मान लो और रख दो, हमेशा आंसर आएगा। बस इन दोनों को छोड़कर x बराबर 1 और 2 रखोगे तो हमेशा a और b की वैल्यू आएगी। तो हम रख लेते हैं सबसे पहले एक छोटा सामान, x बराबर कितना 0 रख लो, आपको आसान दिखेगा, या x बराबर 1 माइनस यहाँ पर निकाले थे +1, x बराबर -1 भी रखा जा सकता है, कुछ भी रखो बहुत आसानी से वैल्यू निकल आएगी। चलिए हम रख लेते हैं, और तरीका भी बता दें, पहले एक तरीका सीख लो। माना x बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर,
चलिए रखिए, यहाँ पर 2 है तो हमें पूरे टर्म्स के रखना है, इसलिए हम दिखा देते हैं। एक सेकंड थोड़ा छोटा कर देते। ये लिखा हुआ है 2, तो इस साइड 0 हो गया, यानी आपने लेफ्ट साइड रखा तो 0 हो गया। यहाँ पर रखा, ये a का मान हमें नहीं मालूम है, वो मालूम करना है, तो 0 - 1 और 0 + 2 होगा। फिर इसमें b का मान है, b भी मान रखते चलिए, 2 बटा कितना हो जाएगा, b का मान 1 बटा कितना 3, 1 बटा 3 हो गया b का मान, और ये हो जाएगा 0 + कितना 2 हो गया। फिर आगे बढ़िए, c है, c का मान कितना 2 बटा 3, और ये हो जाएगा 0 - 1 ऑफ होल स्क्वायर। अब इसी को क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। जब इसी को सॉल्व करोगे तो आसानी से आंसर दे देगा। तो ये देखो कितना हो गया, 0 हो जाएगा। देखो इसको करेंगे तो a और -1 गुणे कितना 2 बचा, और 1 बटा 3, और यहाँ पर 2 बचा, और c का मान 2 बटा 3 था, तो ये -1 का स्क्वायर, तो ये 0 था, 0 रहे, ये 2 1 के 2 -2a हो जाएगा। इसको 2 बटा 3 होगा, इसको देखो माइनस का 1 करेंगे तो 2 बटा 3 गुणे कितना है 1 आ जाएगा। तो हम 2a को इधर लाओ तो ये 2a हो गया, तो 2 बटा 3 + 2 बटा 3 हो जाएगा। इनको जोड़ दोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2 2 4, 4 बटा 3, ये इस तरफ गुणे में, इस तरफ आएगा भाग में, तो 2 दूनी 4, तो a बराबर भी कितना आ गया 2 बटा 3 आ गया। यानी a और c का मान जो है वो सेम आया। तो हमें ये दोनों वैल्यू मालूम हो चुकी, तो हमारे लिए यही तो ज्ञात करना था। अब हम क्या करते हैं, सबका मान पुट करते हैं। a, b व c का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप समीकरण 1 में रखोगे तो ये क्या होगा, समीकरण 1 याद होगा, x बटे x - 1 ऑफ होल स्क्वायर और x + 2 बराबर क्या था a बाई x माइनस, तो ये कितना 2 बटा 3 x - 1, फिर b बाई b का मान कितना था 1 बटा 3 x - 1 ऑफ होल स्क्वायर, और c था c बटे x + 2, तो c का मान कितना आया था, ये भी 2 बटा 3 आया था x + 2। नहीं मालूम है, याद हो तो अभी हम आपको दिखा देते हैं। ये था a बाई x - 1, b बाई x - 2, c बाई x + 2, तो हमने सबकी वैल्यू रख दिया। b की वैल्यू 1/3, c की वैल्यू 2/3, और इनकी वैल्यू क्या थी, दोनों की वैल्यू सेम थी। जब सेम थी तो हमने इसको मान निकाल लिया। अब आगे इसी को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इनका आंसर आसानी से हम ज्ञात कर लें। चलिए रखते हैं वैल्यू। जब वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें, एक सेकेंड, सही है सही। अब देखो 2 बटा नीचे आ जाएगा, इसको अगर हम लिखेंगे तो x बाई x - 1 ऑफ होल स्क्वायर और x + 2 होगा, और ये हो जाएगा 2/3 होगा 1/x - 1, और प्लस 1/3 होगा अपान x - 1 का होल स्क्वायर, और प्लस 2/3 और 1/x + 2 हो जाएगा। अब क्या कर दो, समाकलन कर दो इसका। समाकलन करने पर जब इसका समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन x dx बटे कितना x - 1 ऑफ होल स्क्वायर और x + 2 होगा, और इसमें देखो 2/3 कांस्टेंट, इसलिए बाहर ले लेंगे। जब बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन dx बटे कितना x - 1 हो जाएगा, और 1/3 ये भी कांस्टेंट है, और अगर इसको ऊपर ले जाओ तो यही कहोगे x - 1 की पावर -2 हो जाएगा, और dx x को 2 को ऊपर ले जाएंगे पूरा, और ये हो जाएगा 2/3 इंटीग्रेशन 1/x + 2 और dx हो जाएगा। चलिए इसका इंटीग्रेशन करो तो ये हो जाएगा 2/3, और लॉग फार्मूला आपको याद होगा x - 1। फिर देखो 1/3 इसमें किया जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x पावर n का फार्मूला लगेगा, तो x पावर -1 2 + 1 x पावर n का, तो n + 1 होता है -2 + 1, और प्लस 2/3 हो जाएगा। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, log x + 2 हो जाएगा, और प्लस कितना c होगा। अब आप देखो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, इन दोनों को साथ में कर दो, इसको साथ में कर दें तो ये कितना होगा 2/3 log x - 1 और प्लस 2/3, और ये हो जाएगा log x - x + 2 हो जाएगा। इनको देखो 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 1/3
इंटू एक्स माइनस वन की पावर -1 और 2 में से 1 घटाएंगे -1 और प्लस कितना सी। इन दोनों में देखो 2/3 कॉमन है, अगर हम 2/3 कॉमन ले लेंगे तो लॉग बचेगा और x माइनस 1 मॉडुलस और प्लस लॉग कितना हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, ये मॉडुलस इसमें। और देखो अगर माइनस से गुणा करा दे तो -1/3, इनको नीचे लाओ तो ये कितना होगा x माइनस 1 और प्लस सी। अब हम देख रहे हैं इसमें लॉग कॉमन है, अगर लॉग को कॉमन के रूप में हम बाहर ले लेते हैं तो 2/3, तो लॉग कितना होगा मॉडुलस में x माइनस 1 और x माइनस 2 हो जाएगा और प्लस माइनस 1/3 इंटू 1/x माइनस 1 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर चाहो अंदर गुणा करा दो, नहीं तो ऐसे आंसर दे दोगे तो कोई भी आपका क्वेश्चन होगा आसानी से आप क्या करते हो सॉल्व कर सकते हो। तो बस ये मेथड आपको समझ में आ चुका होगा क्योंकि सेकंड मेथड था और आपको सीखना पड़ेगा, चाहे जैसे सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं मेहनत करोगे तो आपके लिए जरूर समस्या हो जाएगी बोर्ड एग्जाम्स में। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, ये भी आप ले लिए होंगे, इसको भी। देखो इसमें आगे एक सेकंड, इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ चुका होगा, ये हो जाएगा पूरा, आपने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखो, आपको बताया था इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 3x + 5, पिछले लेक्चर में बताया था, ये नहीं आपको 10 नंबर भी हो जाएगा और 11 भी बताए थे पिछले जैसा, वो भी हो जाएगा। बस आपको ये हो जाएगा, अभी इसको नहीं बताया 6 नंबर, इसलिए परेशान ना होइए। 7 नंबर का तरीका अभी नहीं बताया, इसलिए परेशान मत होइएगा। तो ये लिखा हुआ है x³ और -x² -x + 1 ऑफ dx, ऐसे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले नीचे जो दिया गया इसको कहीं हम क्या कर लें, फैक्टर कर लें। अगर हम फैक्टर करते हैं तो हमारे पास क्या दिखता है x³ -x² + x -x + 1, दो का पेयर बना लो। जब पेयर बनाओगे तो x² कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 1 हो जाएगा। x माइनस 1 हुआ और x² माइनस 1 हुआ। देखो 1 का स्क्वायर कर दो तो x माइनस 1 और इसका जब फैक्टर करेंगे x माइनस 1 और x प्लस 1 हो जाएगा। a² माइनस b² यहाँ पर लगा दिया तो देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 हो गए। तो देखो अभी तो बता कि x माइनस 1 का एक फैक्टर आपको दिख रहा है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही। तो चलिए इसको हम ऐसे सॉल्व लिख लेते हैं। फिर तो कितना लिख सकते हैं इसको कि 3x + 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x + 1, ये इतना हो गया। अब इतना हो गया तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सेम वही मेथड है, तो हम क्या करेंगे बट मानेंगे कि माना 3x + 5 डिवाइडेड बाई कितना x माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर और x + 1 हो जाएगा बराबर, ये एक कांस्टेंट है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है x माइनस, तो x माइनस 1 हो जाएगा। दूसरे कांस्टेंट फिर लीजिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर। हमने यही कहा था अगर x माइनस स्क्वायर मिले तो ऐसे कांस्टेंट अलग अलग लेते जाइए, अलग अलग प्लस करके जब तक ये घाते प्राप्त न करते जाओ तब तक ऐसे घातों के बढ़ते हुए क्रम में चले जाओ। फिर x + 1 है तो c बाई कितना x + 1 हो जाएगा। इनको इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया तो जो नीचे का फैक्टर है इसी से x माइनस 1 का होल स्क्वायर x + 1 से दोनों पक्षों में गुणा, दोनों पक्षों में गुणा। अगर आप गुणा कराओगे तो ये उधर जाएगा गुणेगा तो ये कितना 3x + 5 या ये गुणा पे ये दोनों कट जाएगा, जो हर में वो कट जाएगा, जो नहीं हर में होगा वही बचेगा। यहाँ a था हर में x माइनस 1 तो एक कट जाएगा 2 बचेगा, तो यहाँ पर x माइनस 1 और x + 1 बचेगा। फिर प्लस b x माइनस 1 का होल स्क्वायर कट जाएगा तो x + 1 बच जाएगा, क्योंकि इससे गुणा ये पूरा कट गया तो ये बचा। फिर आगे c देखो तो x + 1 है, x + 1 कट जाएगा तो x + x माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर ये बचेगा।
इक्वेशन हम इनको क्या मान लेते हैं, सेकंड। अब ये दोनों आ गया तो हमें ए बी सी की क्या है, कांस्टेंट टर्म से इसी की वैल्यू निकालना है। तो हमने कहा था जिससे आप गुणा कराओ उन्हीं को अलग अलग फैक्टर को मान लो। माना x माइनस 1 बराबर 0, तो देखो x बराबर कितना, ये 1 होगा, यानी 1 को उधर ले जाएंगे और क्या करिए समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर जब हम समीकरण 2 में रखेंगे यहाँ पर तो 3 गुणे कितना 1 और प्लस 5, यहाँ पे जहाँ जहाँ बताए थे एक, अब इसको देखो जहाँ जहाँ ये फैक्टर में डायरेक्ट जीरो मिल दो तो ये जीरो हो जाएगा। क्या यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं इसलिए रखेंगे 1 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ भी फैक्टर मिला इसलिए इसको जीरो मिल दो, क्योंकि जीरो रखने पर जीरो से सी में गुणा कराओ जीरो हो जाएगा। यहाँ भी जीरो रखोगे, x माइनस 1 बराबर जीरो है तो जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना कभी भी ऐसा दिखे तो आप आसानी से 3 1 के 3 और ये प्लस 5 होगा और ये b होगा 1 1 2 हो जाएगा। 5 3 कितना 8 और ये 2b होगा 2 4 कितना 8। तो देखो b बराबर कितना हो जाएगा 4 आ गया। चलिए फिर एक वैल्यू सॉल्व कर लिया, दूसरी वैल्यू निकालो इसी को दूसरे टर्म्स को मानकर कि माना x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना माइनस 1 हो जाएगा और समीकरण किस में रख दे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर जब 2 में रखते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, ये 2 है तो 3 गुणे कितना माइनस 1 और प्लस 5 होगा और बराबर जहाँ ये फैक्टर दिखे x प्लस 1 वहाँ जीरो कर देना। ये फैक्टर है तो x प्लस 1 ये जीरो हो जाएगा, यहाँ दिख रहा है इसलिए ये भी जीरो हो जाएगा और यहाँ पर रख दो c, तो ये कितना होगा माइनस 1 और माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। तो 3 1 के 3 और प्लस 5 और इसके बाद जोड़ोगे तो 1 1 कितना हो जाएगा, ये 2 ऑफ होल स्क्वायर। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना 2 आएगा और इसका वर्ग करोगे c गुणे कितना 4 हो जाएगा। तो देखो c की वैल्यू निकालें तो c बराबर कितना हो जाएगा, ये आएगा 2/4 होगा। 2 1 के 2 2 दूनी 4, 1/2 निकल आया। अभी और हमारे पास वैल्यू नहीं आई कि और आई, अभी एक ही वैल्यू निकालना तो हमने बना था। अगर आपको ये दोनों वैल्यू छोड़ के किसी को मान लो x बराबर 2 भी मान सकते हो, तो हम मान लें कि माना x बराबर सबसे आसान है 0, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 0, समीकरण 2 आप देखे थे कहाँ पे है, समीकरण 2 ये है। इसी में हम क्या करते हैं रखते हैं, ये रखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ब्लैक से ले लेते हैं। ये है तो 0 रखो, 3 गुणे कितना 0 प्लस 5 होगा, फिर बराबर a का मान हमें नहीं मालूम है तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1 होगा। आगे बढ़िए, b का मान कितना आया था 4, ये प्लस कितना होगा 4 गुणे 0 प्लस 1 हो जाएगा और प्लस c था और फिर कितना 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इतना हो गया। यही तो था 0 माइनस, और इसको आप सॉल्व करो तो 3 से 0 में गुणा कराएंगे तो 0 प्लस 5 होगा और देखो इस पे जब आ जाने के पश्चात ये कितना होगा माइनस 1 गुणे कितना 1 होगा और 4 गुणे कितना 1 हो जाएगा और प्लस c गुणे माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए करिए, 5 में 0 जोड़ोगे 5 आएगा, ये माइनस a हो जाएगा, 4 1 के 4 होगा और c की वैल्यू हमने पुट नहीं किया, c की वैल्यू पुट कर दो। c की वैल्यू कितना था 1/2 था, तो 1/2 होगा 1/2 होगा। अगर 1/2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 1/2 ही तो आएगा, माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, गुणा कराएंगे 1/2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू 2 बार हो गई तो वैल्यू पुट करो, यानी कितना हो जाएगा 1/2 आ गया। सॉल्व कर लो इसको, तो गुणा कराओ, ये 5 होगा या इसको इधर ले आओ, a को इधर लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। 4 दूनी 8 में से 1 जोड़ देंगे तो कितना 9/2 और माइनस 5, 5 दूनी 10, तो 9 और माइनस 10 बटे कितना 2, तो घटाएंगे कितना माइनस 1/2 आ गया। तो ये चीज़ हमें निकालना था। जब a b c की वैल्यू आई तो समीकरण आप क्या कर दो, a, b व c का मान समीकरण 1 में रखने पर। एक आपको याद भी होगा, नहीं याद है तो हम दिखा देते हैं।
ये है 3x प्लस 5 बटे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ए बाई एक्स माइनस वन, ये वैल्यू है सब, जहाँ पे b की वैल्यू 4 आई और c की वैल्यू 1/2 आई और a की वैल्यू कितना -1/2 आई। कितना था 3x प्लस 5 बटे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और x प्लस 1 था। फिर a का मान कितना था -1/2 एक्स माइनस वन और प्लस b था, b की वैल्यू 4 बटे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और c कितना था 1/2, ये कितना था x प्लस 1 कितना हो। अब आप गिनती को ऐसे लिख सकते हो 3x प्लस 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और x प्लस 1 होगा और -1/2 आगे ले लो तो 1/x माइनस 1 होगा, ये प्लस 4 आगे ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1 और होल स्क्वायर 1/2 आगे ले लो तो ये हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका क्या करिए समाकलन कर देंगे, तो समाकलन करने पर जब इसका आप समाकलन करेंगे तो ये कितना होगा 3x और प्लस कितना 5 और नीचे जैसे था वैसे लिख दीजिए होल स्क्वायर और x प्लस 1 ऑफ dx हो जाएगा। देखो -1/2 कांस्टेंट इसलिए इसको बाहर लिख देंगे और ऐसे लिख दीजिए 1/x माइनस 1 और dx हो जाएगा। 4 भी कांस्टेंट है इसलिए इसको आगे लिख देंगे तो 1/x माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर होगा और प्लस 1/2 और ये dx हो जाएगा। इस पे भी कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं 1/x प्लस 1 और इंटू कितना dx। चलिए इंटीग्रेशन कर दीजिए -1/2 इसका इंटू 1/x का क्या होता है लॉग मॉडुलस में x माइनस 1 होगा और इनको आपको देखो ऊपर ले जाना पड़ेगा। जब ऊपर ले जाना पड़ेगा तो आप देखो एक डायरेक्ट फार्मूला क्यों ना हम यूज करना सीख लें, क्योंकि ऐसे आप करोगे तो आपके लिए बार बार बहुत लंबा होगा। चलिए एक आपको क्वेश्चन देते हैं 1/x स्क्वायर dx, तो आप क्या करोगे इसको ऊपर ले जाओगे -dx तो देखो x पावर यहाँ लगाओगे -2 प्लस 1 हो जाएगा और -2 प्लस 1 और प्लस यू दो इसमें से घटाएंगे तो x की पावर -1 बटे कितना -1 तो इसको नीचे लाएंगे तो 1/x होगा कि नहीं। तो यही चीज़ है कि -1/x आया तो आप इन्हीं में देखो कैसे अप्लाई करते हैं हम। ये कितना था +4 था, ये अप्लाई करिए x माइनस 1 को t मानोगे तो dx बराबर कितना आएगा dt आएगा। जब dx बराबर dt है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो यही फार्मूला जो बताया अभी 1 - 1/x आया तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो -1/x माइनस 1 हो जाएगा। देखो कितना आसान है, क्योंकि जो चीज़ आपको लिखा है x माइनस 1 उसी का हम इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट लिख दो, टाइम वेस्ट होगा नहीं तो। और प्लस 1/2 हो जाएगा और इसको लिखा जा सकता है लॉग मॉडुलस में x प्लस 1 और प्लस कितना c। देखो इसमें 1/2 सेम है इसलिए इसको कॉमन ले लेंगे एक साथ लेकर तो 1/2 लॉग हो जाएगा x प्लस 1 और फिर -1/2 और लॉग x माइनस 1 होगा और माइनस प्लस गुणा कितना -4/x माइनस 1 और प्लस कितना c। देखो दोनों में 1/2 कॉमन है, जब 1/2 कॉमन ले लेंगे तो लॉग होगा मॉडुलस में x प्लस 1 और माइनस लॉग x माइनस 1 हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज्ड और -4/x माइनस 1 प्लस कितना c हो गया। अब आप देखो इसको कैसे किया जाए तो 1/2 होगा, अगर हम लॉग को बाहर ले लें तो लॉग कितना हो जाएगा m/n क्योंकि माइनस है तो x प्लस 1 बटे x माइनस 1 और -4 कितना x माइनस 1 और ये ब्रैकेट चाहे ऐसे लगा दो और कितना प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन हम क्या कर दें ऐसे करते हैं तो थोड़ा सा लंबा है, लंबा क्वेश्चन है लेकिन तरीका आसान है, टिपिकल नहीं है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा लंबा चाहे जितना क्वेश्चन हो हमें मेथड पढ़ना है कि अगर हमने आपको मेथड समझ गए तो हमेशा अप्लाई। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर आप सॉल्व करना सीख गए तो चाहे जैसा क्वेश्चन था आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन आप अगर इसको छोड़ोगे तो पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे आए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं आप नहीं ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ज़रूर प्रॉब्लम होने वाली। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, एक से हम रफ कर दें फिर आगे देखते हैं और क्या आपके लिए है कुछ और ऐसे हैं क्वेश्चन। अगर ये मेथड पे अप्लाई होता है तो ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि एक ये ऐसा चैप्टर है कि एक दिन में तो पढ़ा के सब खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप क्या हो जाओगे, पढ़ते पढ़ते ऐसे बोरियत सी महसूस होने लगेगी। वो चीज़ हमारे लिए, आपके लिए भी नहीं सही है, क्योंकि आपको पढ़ा रहे तो अच्छे से पढ़ो, वरना कभी ना पढ़ो। चलिए, क्वेश्चन हमने 8 नंबर और 9 नंबर दोनों सॉल्व कर लिया, अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बस ये टाइप में आप 2 ही क्वेश्चन रहने दीजिए, इससे ज़्यादा ना पढ़े, नेक्स्ट टाइप में और ज़्यादा पढ़ेंगे। इसके जैसा आपको क्वेश्चन जो आगे इसी में मिल रहा है क्वेश्चन, यानी इसके 11 के आगे और क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जो नहीं आएगा बताइएगा। और इसके पहले हमने ये बताया था आपको कि 8 नंबर हो चुका मेरा, 10 9 भी हो चुका, 10 भी आपको पीछे बताए थे, 11 भी बताए थे, मेथड आपको बता चुके हैं, उसी मेथड से सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आएगा फिर भी आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज कर दीजिएगा, हाँ सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आया, तो आपको हम फिर से बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।